The question is, in the figure, an air lens of radius of curvature 10 centimeter is put in a cylinder of glass जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस हमें बताना है. देखने में आपको ये लग रहा होगा कि ये कॉन्वेक्स जैसा है, बट लेट्स चेक कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी. यहाँ पर है क्या, एक सिलेंडर में ये सिलेंड्रिकल ग्लास है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1.5 और बीच में कुछ एयर है इस तरह से फैली हुई है. तो हमें ये बताना है कि जो एयर है एक लेंस की तरह बिहेव करेगी तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी. तो यहाँ पर दो मीडियम है, एक ग्लास और एक एयर. तो ऐसे में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लेंस मेकर फार्मूला. लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. अब मीडियम क्या होगा यहाँ पर, तो जिस जो लेंस है ना, हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो बाहर उसके मीडियम है. फिलहाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो लेंस है वो एयर में है और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास -1 और 1/r1 -1/r2. ये मैं दोबारा बताता हूँ ऐसे क्यों लिख रहा हूँ. देखो फॉर्मूला ये आपने पढ़ा होगा, म्यू -1 1/r1 -1/r2. यहाँ पर जो फोकल, यहाँ जैसे नॉर्मली अगर ये एयर में प्लेस्ड होता कोई लेंस तो हम ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर. बट यहाँ पर क्या है, ये एयर का लेंस बना हुआ है और ग्लास उसके बाहर है, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. दूसरी बात, जैसे ये एक तरह से डबल लेंस है, मतलब डबल इसका सरफेस है, तो इसमें दो सरफेस होते हैं, एक फर्स्ट ये सेकंड. तो जो फर्स्ट होगा उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस तरफ लाई करेगा, यानी कि उसकी वैल्यू r1 की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव और जो r2 होगा वो इस तरफ लाई करेगा उसका सरफेस, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेंगे नेगेटिव में. अब ये वैल्यू पुट करते हैं 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 1/r1 -1/r2. ये फॉर्मूला है. देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का होता है 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का यहाँ पर गिवन है वो 1.5 है. -1 इंटू में 1/, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है तो इसको r लिख लो और माइनस, अब दूसरे वाले को माइनस में लिखेंगे. सो इट विल बी इक्वल टू 1 -1.5 फोन में 1.5 मल्टीप्लाई में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/10 और माइनस माइनस प्लस होके 1/10. दिस विल बी इक्वल टू 1 - 1.5 कितना बचेगा 0.5 डिवाइड में 1.5 और मल्टीप्लाई में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/10. सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, ये आ जाएगा 3 1/f इक्वल टू फिर -2/30 या फिर माइनस के 1/15. तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो माइनस के 15 आएगी, 15 सेंटीमीटर. अब ये माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये कि ये जो लेंस है कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस.